हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप पिछले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और प्रथम दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। अब उसके आगे का प्रसंग दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान देंगे, जो भी समस्याएं हो उसे आप मुझे सूचित करेंगे। अगली पंक्तियों का संदर्भ वही है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाग 2, हिंदी क्षितिज भाग 2 के परशुराम लक्ष्मण संवाद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सर्ग से ली गई। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है कि जब परशुराम जी महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं और धनुष टूटने के कारण को जानने का प्रयास करते हैं, उस पर परशुराम भगवान राम बड़े ही मृदु वाणी में अपने को उनका एक सेवक बताते हुए खड़े होते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे लिए जो भी आज्ञा हो वो दीजिए। लेकिन परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित होकर के कुछ कट वचन कहते हैं, जिस पर लक्ष्मण जी से न रहा गया और वे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उन कहा, रे निक बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही संत पुरार धन विदित सकल संसार में कह करके लक्ष्मण जी के सामने अपनी वीरता और अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं। ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, उसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में से प्रारंभ है। काकी लख ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। लक्ष्मण जी कुछ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरी समझ में तो धनुष सभी समान हैं, चाहे वो छोटा धनुष हो और चाहे बड़ा। इसमें आपको तनिक सा भी क्रोध करने का अधिकार नहीं है। और आगे कहते हैं कि काछति लाभू जीनु धनु तोरे, ओ देखा राम नयन गे भोरे। काछति लाभ, छत में हानि, जीन में पुराना, का इस पुराने धनुष के टूट जाने से कौन सी हानि और कौन सा लाभ है? आप क्यों इतना नाराज होते जा रहे हैं? इसे तो भैया राम ने नयन शब्द आया है, नयन माने वैसे होता है नेत्र, लेकिन यहां पर नयन का तात्पर्य अवधी भाषा में नए से नया का भगवान राम ने इसे नया धनुष समझ करके इसे उठाने का प्रयास किया था, देखा था, लेकिन उनके छूते ही, उन स्पर्श करते ही क्या हुआ कि छुअते टूट रघुपत ही न दोसु, अमुने बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनिवर, ये भैया राम के स्पर्श करते ही, छूते ही ये पुराना जीर्ण शीर्ण धनुष टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया।
इसमें भैया राम का कोई भी दोष नहीं है। और हे मुनिवर, आप क्या कारण है कि इतना अधिक आप नाराज होते जा रहे हैं? ऐसे वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी के परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को निहारते हुए कहते हैं कि बोले चितई परशु की ओरा और सठ सुनहु सुभावन मोरा। कहा वो अपने धनुष को निहारते हुए बोले कि ऐ दुष्ट, सठ, सठ में दुष्ट, शरारती। कहा कि ऐ दुष्ट, तूने अभी मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार से मुझ जैसे श्रेष्ठ और व्यक्ति के सामने आप इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। मैं कौन हूं? कहा कि बालक बोली बधम नहीं तो ही और केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्म तू बाल ब्रह्मचारियति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहा कि बालक बोली बधू नहीं तो, केवल मैं आपको एक बालक समझ करके, नादान बच्चा समझ करके अभी तक मैंने छोड़ दिया, अन्यथा अब तक मैं तेरा वध कर दिया होता। तू केवल मुझे एक मुनि समझ रहा है, ऋषि समझ रहा है, ये तेरी भूल है। मैं कौन हूं? कहा बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोई का ताकत क्रोधी से, कोई का ताकत क्या है? क्रोधी। कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला महान तपस्वी और अत्यंत ही क्रोधित हूं। और इस बात को विश्व विदित, विदित में प्रसिद्ध, विदित माने प्रसिद्ध। कहा यह बात संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूं। मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। आगे कहते हैं वो कि भुजे बल भूमि भूप बिनु कीनी अविपुल बार मही देवन दीन्ही। विपुल, विपुल माने बहुत, कई, विपुल माने बहुत। का भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। का भाभा एक वर्ण की बार बार आवृत्ता रही है। अनुप्रास अलंकार की छटा अत्यंत ही सुंदर है। का मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया। मैंने अनेकों बार, विपुल बार, अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी से राजाओं को का संहार कर दिया और मही देवन दी। मही पृथ्वी, देवन पृथ्वी के देव अर्थात ब्राह्मण। कहा कि मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से हीन करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान कर दिया, ब्राह्मणों को मैंने दे दिया। और इतना ही नहीं, कहा कि सहे से बाहु भुजे छेद निहारा अपर सुबिलो को महीप कुमारा। कहा ऐ राजा के लड़के, कहा
राक्षस अनेकों भुजाओं वाले, हजारों भुजाओं वाले राक्षस का मैंने संहार कर डाला है, उसकी भुजाओं को मैंने अलग कर दिया है। इस फरसे को तो देखो, इसी फरसे से मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का और सहस्रबाहु जैसे महान योद्धा का मैंने संहार किया है। इसलिए ऐ बालक, काके मातु पितहि जनि सोच बसे, अब करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, अपरसु मोरी अति घोर। कहा, ऐ राजा के लड़के, तू अपने माता और पिता को क्यों सोच में डालना चाहता है? अर्थात तू क्यों मरना चाहता है जिससे तुम्हारे माता पिता को दुख हो पहुंचे, कष्ट पहुंचे? तू मेरे फरसे को निहारो, देखो कि मेरा फरसा इतना कठोर और इतना विशाल है कि इस फरसे को देखकर गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के में ही बालक का संहार करने वाला है। ये मां के गर्भ में ही ये फरसा बालकों का संहार कर देता है, क्षत्रियों का विनाश कर देता है। इसलिए तू अत्यधिक क्रोध न करके अपनी नादानी को मेरे सामने व्यक्त न कर। ये आपका प्रथम दोहे का ये रहा। अब हम और अगला दोहा आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। काकी बिहसी लखन, बिहसी लखन बोले मृदु बानी, बिहसी लखन बोले मृदु बानी, महाभट मानी। लक्ष्मण जी यहां पर व्यंग वचन बोलते हुए थोड़ा परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। काज परशुराम जी के वचनों को सुना तो लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहा, मृदुवाणी, मीठे वचनों में बोलने लगते हैं, कुछ कहने लगते हैं। अर्थात कि परशुराम जी के क्रोध को और अधिक उभारने का प्रयास करते हैं। काव्य लखन बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मीठे वचनों में बोलने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अहो मुनि, वाह मुनिवर, मैं जान गया, समझ गया कि वास्तव में एक आप महाभट, महाभट मीन्स महान योद्धा, महाभट का मतलब महान योद्धा, अर्थात उनके क्रोध को वे और उबारने का प्रयास करते हैं। महान योद्धा कहा कि, और आगे क्या कहा कि पुनि पुनि मोही, पुनि पुनि, जहां पर एक ही शब्द एक ही समान अर्थ व्यक्त करने वाले बार बार आए वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा काव्य की सुंदरता को देखने के लिए आप प्रयास करें। पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है। काके पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, और चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू। कहा बार बार ये फरसे को दिखा करके आप वही कार्य करना चाहते हैं जैसे फूंक से किसी पर्वत को उड़ा दिया जाए। अर्थात फूंक से एक पहाड़ को उड़ाने का कार्य आप करने का प्रयास कर रहे हैं,
जो बार बार फरसा दिखाकर आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हे मुनिवर, कहा कि यहाँ कुम्हड़, और उनके क्रोध को बढ़ाते हैं, कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अजे तरजनी देखी मरी जाही। कहा ये लोक रीति प्रसिद्ध है कि कुम्हड़ा, कद्दू अर्थात जिसे काशी का फल कहा जाता है, कहा कि हमारे यहाँ एक लोकोक्त प्रसिद्ध है कि अगर कद्दू में बतिया लगी हो और उसे तर्जनी उंगली दिखा दिया जाए तो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है। तो लक्ष्मण जी वहां पर व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मैं कोई काशी का फल नहीं हूं कि आप बार बार फरसा दिखाकर मुझे भयभीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं। कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मुझे, कि यहाँ कोई काशी का वो फल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखने के बाद मुरझा जाता है, सूख जाता है। अर्थात हे मुनिवर, आप बार बार फरसे को दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयास न करें, मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। देखी कुठारू सरासनी बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। कहा कि मैं कुछ अभिमानवश ये बोल गया हूं। ये किस लिए? कहा मैं आपकी वेशभूषा को देखा कि आप धनुषबाण, सरासन में धनुषबाण, कहा मैं आपके हाथों में धनुषबाण और फरसे को देख करके मैं कुछ अधिक बोल गया हूं, तो आप उसे क्षमा करेंगे। कहा कि भिक्षुत समुझी जनेव बिलो की, अजो कचुका सहाओ ऋषि रोकी। कहा मैं अपने क्रोध को आपके वचनों को किस प्रकार से सहन कर रहा हूं। कहा जो कचुका, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, सहाओ, किस प्रकार से मैं सहन कर रहा हूं, किस कारण से, और किस कारण से मैं अपने क्रोध को शांत किया हूं, इसका क्या कारण है आप मुनिवर जानते हैं। कहा कारण ये है कि भिक्षुक समुझ, एक तो मैं जानता हूं कि आप महामुनि भृगु के पुत्र हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं आप, और दूसरी जनेऊ बिलो की, आप जनेऊ को धारण किया है शरीर पर, इसलिए जनेऊ अर्थात ब्राह्मण समझ करके मैं आपके वचनों का सहन कर रहा हूं और अपने क्रोध को नहीं व्यक्त कर रहा हूं। कहा क्योंकि, कहा कि सुर मैं ही सुर हरि जन अरुगाई, कहा हमारे कुल इन्हें पर सुराई मिस वीरता, सुराई मिस वीरता। कहा सुरमिस देवता, महिषुर पृथ्वी के देवता, महिष पृथ्वी, सुरमिस देवता पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। हरिजन, हरि माने भगवान, जन मिस लोग अर्थात भगवान के लोग अर्थात भक्त लोग, और गाय। कहा हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे सूर्यवंश की यह विशेषता रही है कि ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, भक्तों पर और गायों पर
हमेशा दया दिखलाई जाती है, इन पर वीरता प्रकट नहीं की जाती है, जिसके कारण मैं आपको ब्राह्मण समझ करके सम्मान करता आ रहा हूं। क्योंकि काकी बधे पापू, कहाँ के बधे पापू, अपू कीरति हारे, अमारहु मानत हूँ या परिय तुम्हारे। कहा वध करने पर पाप लगता है, अर्थात ब्राह्मण को, भक्तों को, गायों को वध कर दिया जाए तो एक पाप के भागीदार होते हैं। और दूसरा अपकीर्ति हार, और हार गए, पराजित हो गए तो अपयश चारों तरफ फैलती है। कहा इसलिए मारत हूं या परिय तुम्हारे, इसलिए मैं आपके चरणों में हमेशा शीश झुकाए हूं और मैं आपके प्रति क्रोध को नहीं व्यक्त कर रहा हूं। अकोटि कुलिसी सम बचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। का आप धनुष और बाण तो बेकार ही डाल किए हुए, का व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कुठारा में फरसा। कहा व्यर्थ में ही आप धनुष और बाण धारण कर लिए, क्योंकि धनुष और बाण से तो अधिक प्रभावशाली क्या है आपकी वाणी। कहा कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, कहा तुम्हारी वाणी, तुम्हारी वचन तो करोड़ों वज्र के समान ऐसे ही है जो कि दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देता है, छलनी कर देता है। आपको धनुष बाण और फरसा धारण करने की तो आवश्यकता ही नहीं। और जो योद्धा होते हैं जानते हो, काकि जो बिलो की अनुचित कहूं, कहा कि जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कहा हे मुनिवर, जो बिलो की अनुचित कहूं, अगर आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कर दिया हो, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, आपको बुरा लग गया हो, तो बालक समझ करके आप हे मुनिवर धैर्य को धारण करते हुए आप मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। लक्ष्मण जी के ऐसे प्रेम भरी और व्यंग भरी वाणी को सुनकर के परशुराम जी सुनि सरोस भृगुवंश में, कहा महामुनि भृगुवंश, भृग के वंश में उत्पन्न हुए परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के गिरा गंभीर, गिरा मिस वाणी, गिरा मिस वाणी, कहा कुछ अत्यंत ही क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में कुछ कहा। इसके बाद है आपका काव्य सौंदर्य, व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप देखेंगे कि अवधी भाषा का प्रस्तुत पंक्तियों में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 2, का रौद्र रस, रौद्र रस। आप संपूर्ण पंक्तियों में
वीर रस का, रौद्र रस एवं वीर रस का सुंदर समन्वय, रौद्र रस एवं वीर रस का सुंदर समन्वय है। संवाद शैली का, संवाद शैली में पंक्तियां, संवाद शैली में पंक्तियां व्यक्त की गई हैं। दोहा एवं चौपाई छंद, चौपाई एवं दोहा छंद का सजीव चित्रण, सजीव चित्रण किया गया है, किया गया है। और कोटिकुलिस समवचन तुम्हारा, अर्थात उपमा और भानुवंश राकेश कलंकू, उपमा एवं रूपक, उपमा रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार आपको बार बार देखने को मिलेंगे। भानुवंश राकेश कलंकू ने रूपक अलंकार, कोटिकुलिस समवचन तुम्हारा उपमा अलंकार आदि का सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। आप संपूर्ण व्याख्या को दोहरा डालेंगे, जहां भी कोई समस्या होगी आप बताएंगे। इसके आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।